हेलो दोस्तों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जुलाई 2025 का प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी, बीएसएससी तथा अन्य एग्जाम जैसे एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले बताऊँगा। यह 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और लक्षित हमले किए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन का मुख्यालय शामिल था। ये देख रहे हैं जैश-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर। और आतंकवादी के सरगना जैसे कैसे सोच रहे हैं, इसका एक परिवार में 10 मेंबर मारे गए। परिणाम क्या हुआ? भारत जो ऑपरेशन किया सिंदूर, उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। और जहाँ पर ये लोग रहते थे उसे हम लॉन्च पैड बोलते थे। जहाँ से आतंकवादी भेजता था, उस लॉन्च पैड को ही भारत ने ख़त्म कर दिया। इसमें भारत के वायुसेना, नौसेना के समन्वय के साथ काम किया। भारतीय वायुसेना ने विशेष रूप से इसमें अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान फिर उधर से रिटेलिएट किया, तो भारत ने फिर इधर से रिटेलिएट किया, जिससे नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने पूरी तरीक़ा से तबाह कर दिया। ये पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना था जहाँ पर इसका F-16 जैसे विमान रखे हुए थे। भारत ने इसमें किसका उपयोग किया? स्वदेशी तकनीक पर ज़्यादा निर्भर थे। तेजस विमान जो कि 4.5 जनरेशन का है, इससे हम ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई 30 जो रसिया का था, उससे मैं ब्रह्मोस मिसाइल का यूज पाकिस्तान के विरुद्ध किया। ये हमारा D4 ड्रोन डिटेक्टर डेटल डिस्ट्रॉयर, ये ड्रोन जैसे आता है तो उसे डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उसे या तो न्यूट्रलाइज कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। भारत का आकाश एक स्वदेशी भारतीय वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम। ये आकाश जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मध्यम दूरी से की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये आकाश जो हमारी है, ये S-400 से ज़्यादा कारगर साबित हुआ। और S-400 यह एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है। और यह देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस का है, रूस में बना हुआ है। भारत ने इसे ख़रीदा था रूस से। ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत खरीदा था। और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रॉकेट उड़ना स्टार्ट किया, ये 400 किलोमीटर दूर से ही पता कर लेगा कि वो उड़ा है, और यह अंदर घुस के पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400, ये एवॉक रडार सिस्टम जो चाइना का था, F-16 और J-15 जैसे फाइटर जेट को पाकिस्तान का भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के लंबी दूरी के ड्रोन जैसे D4 हो गया, ये तो भारत से निर्मित है। उसके बाद ये DRDO द्वारा विकसित ड्रोन का यूज भारत ने किया। अब गाइडेड म्यूनिशन और क्रूज मिसाइल का उपयोग किया, जैसे बराक 8 जो है, ये भारत तथा इजराइल की सहायता से बनाया, जबकि ब्रह्मोस भारत तथा रूस के सहायता से बनाया। ये क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है। और यह इसे डिटेक्ट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। चीन और तुर्की की भूमिका। ऑपरेशन के बाद यह बात सामने आई कि चीन ने पाकिस्तान को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी दिया। खुफिया जानकारी चीन देता था और तकनीकी सहायता प्रदान की। तुर्की क्या किया? तुर्की ड्रोन दिया, अपना ड्रोन दिया। एक्चुअली में चाइना अपना हथियार का इस्तेमाल
भारत के विरुद्ध करता है या लेब बन गया है, टेस्ट लेब जो है पाकिस्तान है भारत के विरुद्ध। चाइना अपना पूरा हथियार का टेस्ट पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध करता है कि हमारा हथियार कारगर है या नहीं है, फिर उसमें वो रिफॉर्म करेगा। ऑपरेशन 10 मई 2025 के दोनों देश के बीच संघर्ष विराम के साथ समाप्त हुआ। अब सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी भारत पाकिस्तान के बीच है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? यह 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता क्या है? सिंधु समझौता के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। नदियों के पानी के बंटवारा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और बंटवारा भी हुआ, उस समय सिंधु समझौता लागू किया गया था। 19 सितंबर 1960 विवाद चला और 19 सितंबर 1960 को यह लागू हुआ। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ। और ये जो समझौता किसने कराया था? विश्व बैंक। क्यों यह बड़ा बड़ा डैम बनाने के लिए रुपया विश्व बैंक ही देता है, इसलिए यह मध्यस्थता कराया था। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध, पहलगाम हमला हुआ, बस इसे सस्पेंड कर दिया। सिंधु समझौता की 6 नदियों के समूह में बांटा गया है। 3 पूर्वी नदी का पानी यूज भारत करेगा, 3 पश्चिमी नदी का पानी यूज पाकिस्तान करेगा। पूर्वी नदी कौन सा है? रावी, ब्यास, सतलज, जिसका 100% यूज पानी भारत करेगा, जबकि सिंधु का 20% भी पानी यूज भारत करेगा। जबकि पाकिस्तान सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। सॉरी, ये आप मैप देख सकते हैं जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास का पानी यूज भारत कर रहा है और ये सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी यूज पाकिस्तान कर रहा है। पहलगाम हमला जब हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने इस समझौते को स्थगित करने का फैसला किया। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।